चैनल पे। और आज है हमारा डे 51 जो कि हम 60 डेज़ की सीरीज़ चला रहे हैं और जो हमने कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे हैं किसके लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO 2021 और UPPSC ROARO 2021। अभी देखिए क्या है कि हमने साइंस शुरू किया था, ठीक है, पहले, और इसके पहले हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कर चुके थे। अब साइंस कैसे पढ़ रहे हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो है हम NCERT को ही कवर कर रहे हैं। और NCERT को बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 6th को पहले कर रहे हैं फिर 7th को, तो उससे क्या है कि हमारा ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है साइंस में, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, 9th में। 9th का पार्ट 3 यानी कि साउंड है, इसमें वर्क एंड एनर्जी है, वाई डू वी फॉल इल, और नेचुरल रिसोर्स इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये सारे चैप्टर आज हम करेंगे। अपने एंड पे आप पढ़ लीजिए, फिर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें से आप ये सारी चीज़ें ईजिली पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आपको बेकार में टाइम ख़राब ना हो। कॉन्सेप्ट पकड़िए और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो 6th 7th के मैंने अपलोड किए हुए हैं, धीरे धीरे मैं 8th और 9th के भी कर दूँगा। और फिर आप जो है सारा सीरीज़ जो है देख सकते हैं हमारे उस पर। अगर मैंने कर दिए हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक जैसे चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल। अब देखिए ये हमने क्या है 6th और 7th 8th में कंटिन्यूसली पढ़ा हुआ था, प्रोटोजोआस के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में, है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो यही सारी चीज़ों को क्या है अब थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है इन चैप्टर्स में, है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा बताया गया है। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको पहले ये पता था कि ABCD क्या है, तो अभी आपको क्या पता चल गया है कि ABCD मिला के हम एक शब्द भी बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद शब्द बनाने के हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा लर्निंग हो रहा है। तो इस तरीके से हमने साइंस को पकड़ना है, क्योंकि साइंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन लगाएंगे और आपका हो जाएगा। तो एक मतलब एक हिस्ट्री की तरह ही है, कहानी की तरह है, और कॉन्सेप्चुअल है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और साइंस का अच्छा खासा वेटेज आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, या UPPSC में भी, UPS या जो भी आपका UPPSC वाला ROARO वाला है उसमें भी अच्छा खासा साइंस पूछा जाता है। इसी साइंस को थोड़ा अच्छे से अगर हम पढ़ लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, हर चीज़ है, तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, साइंस में पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है। पिछली बार शायद 10-15 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी होता है 10-15 क्वेश्चन, आप आगे पीछे हो जाएंगे काफ़ी ऊपर नीचे, तो इसलिए जो है ये अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इसके वीडियोस जो है देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देखते रहिएगा कि जो भी जैसे अपडेट होगा आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, बिकॉज जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा और आप साइंस कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है साइंस का जो हमें आज करना है। तो बेसिकली एक बार देख लेते हैं, टाइपिंग में हमें 1 से 2 घंटा करना है, फिर GS साइंस में मैंने आपको बता दिया पार्ट 3 जो हमारा है क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी मैप में देखिए क्या करना है। देखिए मैप में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंगली कि मैंने ना आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से बता दिए, बिकॉज ये कोई नहीं बात करता है इस पर। हमने लोग प्लेलिस्ट बनाते हैं, फिर हम उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, पर होता क्या है हमारा कुछ छूट जाते हैं पोर्शन। पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक चीज़ आप कवर कर लें, ताकि एग्ज़ाम जब होगा ना तो आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी, काफ़ी चीज़ें आपको आती होंगी। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं भी आया तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ईजिली, पर पढ़ा होना चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे थोड़ा भी, तो स्मार्ट वर्क कैसे काम करेगा। स्मार्ट वर्क भी कहीं ना कहीं हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या है कि हमने मैप्स जो है कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो ये जो पूरा शेड्यूल है ना, ये आपको पिछले के वीडियोज़ में मिल जाएंगे। जब मैं 60 डेज़ पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो आपको लास्ट वाली वीडियो में, और अपने जो हमारा फ्री जो हमारा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें मैं ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है अपना, ये जो पूरा शेड्यूल है डाल दूंगा। आप आराम से डाउनलोड करके फिर से पढ़ सकते हैं। तो जैसे 60 दिन का है तो आप इसको आराम से 40 दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। तो उसके बाद जो है अब जैसे मैप मैं दिखा रहा था आपको, तो मैप हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारा मैप का टारगेट क्या है, बेसिकली कॉपर, निकल और क्रोमाइट। अब क्या है, इंडिया में बहुत जगह कॉपर मिलता है, निकल मिलता है, पता होना चाहिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है ना, कहाँ पे जो है कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से स्टेट्स में है। बस इतना अगर हमें पता है तो हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ये रहेगा। और SVA मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है आज हमें फिर पढ़ना है। तो कल जो है था डे 50 पे मैंने एक टेस्ट डाला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो आप उसको प्लीज़ लगाइएगा, आपको पता चलेगा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो है मैं कोशिश ये करता हूँ टेस्ट में कि आपको ऐसे क्वेश्चन दूँ जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो वो आप अगर लगाना चाहें तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट है, आप इसको जाके लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्री सब कुछ। अब आ जाते हैं हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है। अब देखिए टेस्ट सीरीज़ जो है क्यों लगाना है, आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ है कि टेस्ट सीरीज़ लगाने से ये फ़ायदा है आपको कि आपको पता चलेगा कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं, ठीक है। अब अगर यही नहीं पता है कि आप युद्ध करने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि सामने वाले की कमी कहाँ है और हमारी मजबूती कहाँ है, तो आप युद्ध कैसे करोगे। तो एक एक जो है मैंने ध्यान इसीलिए रखा कि एक एक पहलू पे जो है टेस्ट बनाया जाए, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन। अब आप एक टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी कमी कहाँ पे है ना। अब आप उसके अंदर वर्कआउट करिए। तो होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, पूरा हिस्ट्री का एक टेस्ट लगा देते हैं। अब उसमें हमारे यही नहीं पता चलता है कि हमें कमी क्या है, और फिर क्या होता है, हमारे मार्क्स जो है एक जगह जाके रुक जाते हैं। मार्क्स का उठना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा एक एक सेक्शन
सेक्शन में, एक एक जगह पे, तब आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर आखिरी में 5 फुल टेस्ट होंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में जान सकते हैं और मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर आपको ये पूरा शेड्यूल अच्छा लगा हो, जो मेरे एफर्ट्स हैं और इस तरीके से मैं आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।